मौत के कुएं की डरावनी कहानी हिंदी में हर साल की तरह अमरपुर की भी यही कहानी है। इस बार भी इस गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया गया। अगले दिन मेला शुरू होने वाला था। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई, चाट के गोलगप्पे भी अपनी दुकानें सजा रहे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं के खेल पर ही लगा रहा। इस खेल के प्रवर्तकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मोहन रिक्शे पर माइक लेकर अनाउंस कर रहा था, आ गया फिर एक बार सबका दिल जीतने वाला खेल आपके गांव में फिर आ गया है। अगर देर की तो समस्या गंभीर होगी, क्योंकि सारे खेल बिक जाएंगे। टिकट। गांव में हर कोई जल्द से जल्द टिकट खरीदना चाहता था और खेल का पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। जहां मौत का कुआं दिखाने की तैयारी की जा रही थी, तभी अचानक आधी रात के बाद वहां से मोटरसाइकिल की आवाज आने लगी जाती है। गूंज उठा, पापा पापा जागो, देख नहीं, मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, देखते नहीं। बेटी गुंजा की आवाज सुनकर दोनों जाग जाते हैं। देव की, अरे क्या हुआ गुंजा, इतनी रात को जाने की बात कर रही हो क्या? गुंजा, माँ हमने तो उस मौत के कुएं का टिकट ले रखा है, देख नहीं वो खेल शुरू हो गया है, मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना? श्यामलाल, बेटा अभी रात है, वो खेल कल शाम से शुरू होगा। गूंज उठा, पर यह आवाज कैसी है पापा? श्यामलाल, अरे कुछ आवाज होगी, चलो सो जाते हैं। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आनी बंद हो गई और वहां से एक महिला और बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज गूंजी और उसके माता पिता जाग गए। इस बार उन दोनों ने भी उस आवाज को सुना। वे सभी बहुत डरे हुए थे। वे उस स्थान पर जाना चाहते थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अगली सुबह जब उन लोगों ने यह बात गांव वालों को बताई तो किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके अलावा किसी ने वह आवाज नहीं सुनी थी। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गुंजा का घर मेला मैदान के पास ही था। उसी दिन शाम को देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठकर चिल्ला रहा था, कोई हाथ में नए नए खिलौने लिए मुस्कुरा रहा था, कोई जलेबियां देखकर लौट रहा था, कोई गोलगप्पे की दुकान पर गिने बिना गोलगप्पे खा रहा था। पर गूंज का इंतजार था। मौत के कुएं का खेल शुरू होने पर भी काफी लोगों की भीड़ लग गई। लोग खेल शुरू करने के लिए कह रहे थे, तभी बाइक स्टार्ट करने की आवाज आई। मोटरसाइकिल चालक एक्सीलरेटर पर एक्सीलेटर बढ़ा रहा था। पूरे मेले में बाइक की आवाज गूंज रही थी। बाइक की आवाज से दर्शक उत्तेजित हो रहे थे। कई लोग सीटियां भी बजाने लगे, लेकिन इसी बीच लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची मौत के कुएं में बैठी रो रही है। लोग चिल्लाने लगे कि यह किसकी बच्ची है। इससे पहले कि कोई उस बच्ची को बाहर निकालता, लोगों ने देखा कि अचानक एक महिला भी कुएं के अंदर आ गई। उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। वो लड़की जाकर उनकी गोद में बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो वहां थे तो उनकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहा था। कुछ ही देर में दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी ये देखा वो एक स्वर में चिल्लाया, भूत भूत। सब बाहर आ गए। ये बात उसके कर्मचारियों द्वारा मौत के कुएं के मालिक तक पहुंची, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, यह क्या बकवास है और तुम लोगों ने कैसा भूत प्रेत लगा रखा है। सारा मेला लगा हुआ है और यहाँ भूतों को रखा गया है। पर लगता है तुम लोग काम नहीं करना चाहते, बस मुफ्त के पैसे चाहिए। चलो अगले शो की तैयारी करते हैं।
लेकिन अगला शो भी पूरी तरह खाली रहा क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि कुएं में भूत है। अब मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उसने अपना गुस्सा अपने कर्मचारियों पर निकाला है। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था तो उसने तेज रफ्तार से बाइक चलाने की आवाज सुनी। उस आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह गुस्से से बुदबुदाने लगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने जो देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक आदमी लगातार मौत के कुएं में बाइक चला रहा था। उस आदमी ने अपना सिर नीचे कर रखा था।